वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट, कंडीशंस के हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए किन कंडीशंस का होना लाजमी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस्म के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है और किस तरह हम लोग हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पे हम देखेंगे कि किस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है इसके लिए दो अल्टरनेटिव नाम और भी हैं। एक है बेकर नाथ इफ़ेक्ट और दूसरा है नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी नाम ले लो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, किसके साथ, एम्प्टी या पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका मतलब हम हाइपर कॉन्जुगेशन को कह सकते हैं कि ये सिग्मा और पी ऑर्बिटल्स की डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, क्या है, सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इसके एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक कार्बोकेटाइन लिया। ठीक है, CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन की एग्जांपल ली। अब होता क्या है कि हमने कहा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ जाकर इंटरेक्ट करेंगे, डीलोकलाइज होगा, तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और एक कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं। उन सिग्मा बॉन्ड का क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास पार्शियली फील्ड जो है वो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अब हम लोगों ने जैसे बात की थी कि हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डीलोकलाइज होंगे किस में, पी ऑर्बिटल में, जो कि पार्शली फिल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होती है और आपके पास ये एक और यहाँ से H1 का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, वो कह लें कि आप पार्शली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसी तरह फिर हाइड्रोजन 2 के साथ होगा, फिर हाइड्रोजन 3 के साथ होगा। इस तरह हमारे पास ये डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की विद द पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस क्या हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। जी, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन आती है, 2 कंडीशन है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास वो लोन पेयर होना चाहिए किसी भी एटम पे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और यहाँ फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन एटम्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन अटैच डायरेक्टली टू sp2 कार्बन। ओके, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये आपके पास कार्बन हाइड्रोजन जो है ये क्या है, sp2। ये जो कार्बन है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास डायरेक्टली अटैच है हमारे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है।
और अब देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। जी, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कार्बोकेटाइंस में होता है, अल्कीन्स में होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल्स में होता है, या नाइट्रो कंपाउंड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं किस में, कार्बन एनाइन में। कार्बन आयन में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इनका जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ऑर्बिट का, पी ऑर्बिटल का या तो एम्प्टी होना चाहिए या उसको पार्शली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारे पास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, जितने भी आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उनके अंदर +1 कर दीजिएगा तो आपके पास नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन आपके पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आए आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है अल्फ़ा कार्बन को। ठीक है, आपने जब एक दफ़ा अल्फ़ा कार्बन फाइंड कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब अल्फ़ा कार्बन कौन सी कार्बन होती है, आप कहते हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगी, डायरेक्टली अटैच होगी, उसको आप कहते हो अल्फ़ा कार्बन। और उस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको आप नाम देते हो अल्फ़ा हाइड्रोजन का। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप कहते हो कि आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होती है उसको आप नाम देते हो अल्फ़ा कार्बन का। उस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको कहोगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। और आपके पास अगर हम इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें, नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इक्वल्स टू 3 + 1 = 4। तो प्रोपीन के कितने जो है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आएंगे, 4। और ये देख लीजिएगा मैंने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट आता है, डेट इज़ स्टेबिलिटी। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, इन सब स्ट्रक्चर्स में से अल्फ़ा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेने हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। वो कैसे 0 है, आपको पता है कि हमने कहा था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होगी उसको हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे और उसके साथ जो हाइड्रोजन मौजूद होंगे उनको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन का नाम देंगे। तो यहाँ पे कोई आपके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होंगे, 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इसको आप कहते हो अल्फ़ा कार्बन और इसके कितने हाइड्रोजन हैं, 3। इसलिए यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने आगे, 3। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखें आप कि आपके पास 2 अल्फ़ा कार्बन हैं, उनके साथ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देख लीजिए आपके पास 3 अल्फ़ा कार्बन हैं और उनके अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। इसी तरह यहाँ पे 4 अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 12। इसी तरह अगर इनके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर देखें, 1 इसके 4 होंगे, 7 10 13। तो हम लोगों ने कहा था कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो हम लोगों ने इस लिहाज से इसको
अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेटेड का जो टॉपिक है वो कवर हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।